अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और दो ख़बरें आजकल सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ी गर्दिश हो रही है उनकी। एक तो एक चाइनीज़ पैसेंजर को जो एक कप्तान ने कॉकपिट में बुला लिया, वो बड़ा तनकीद का निशाना बन रहे हैं। और दूसरा कि एक सपोजिटली एक कप्तान के मतलब कहा गया कि वो सो रहे थे जबकि फ़्लाइट किसी ट्रेनी के हाथ में दे दी उन्होंने, या नॉन रेटेड पायलट के हाथ में दे दी। मेरा ये ख्याल है कि ये बग़ैर तहकीक के इस तरह की स्टोरीज जो देना होता है और फिर उसके ऊपर कमर्शियल बेनिफिट लेना जो होता है, वो इंतहाई घटिया बात है। सबसे पहले तो एयर ब्लू के ऊपर मैं उनको बताऊं कि उन्होंने बड़ी घटिया हरकत की कि जो इसके ऊपर इश्तिहार बनाया कि अप एंड अवेक। एयर ब्लू, आई डोंट थिंक यू आर अप एंड अवेक। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि कम अज़ कम अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स ना होते तो आपका जहाज़ मार्गला हिल से क्रैश जब हुआ तो याद रखें, खुद आपने ये स्टोरी निकाली अपने मतलब कि पायलट फटीग था, यानी आपके पायलट्स को कोई आराम नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है, ओवरवर्कड हैं, ओवरबर्डनड हैं। और आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन चंद महीने पहले तक एयर ब्लू, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो लवाहिकीन है वो मेरे पास आज भी, यानी कुछ अर्सा पहले उन्होंने रब्ता किया कि उनको ना इंश्योरेंस दी गई, ना उनको क्लेम्स को किसी तरह एड्रेस किया जाता है। उनको इतना भगाया दरवाज़ों के आगे कि वो बेचारे थक हार बैठ गए हैं। तीसरा चीज़ याद रखें, जब एयर ब्लू का प्लेन क्रैश हुआ था तो आप तो कस्टमर हेल्पलाइन पता नहीं आपने बनाई कि नहीं बनाई, लोग अपना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तड़प रहे थे। और वहाँ से जो इमेजेस आए बाद में कि कोई यानी डेड बॉडीज़ के अंदर, म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज़ के पास से को घड़ी उतार रहा है, को कुछ उतार रहा है, तो प्लीज़ आपको तो ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की गुफ्तगू आप फरमाएँ। डॉन अखबार ने यह तस्वीर छापी है गालिबन, और मुझे ये पता चला कि डॉन अखबार को एक लीगल नोटिस जो है वो कैप्टन हाशमी की तरफ से भेज दिया गया है। उनका ये कहना है कि वो किसी और फ्लाइट की तस्वीर है जिस पे वो सो रहे थे, और ये किसी ने उतार कर जो है उस तरह से दी और वो लगा दी गई अखबार में। आई एम श्योर इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस की होगी अखबार ने, बड़ा स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल बोर्ड है उनका। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब एक उन्होंने ये तस्वीर लगा रहे थे तो उनको चाहिए था कि उस कप्तान का भी मौक़िफ़ लेते, या पेल्पा का, जो पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन है, उसका मौक़िफ़ लेते, या सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि सुपीरियर एक बॉडी है पायलट्स के ऊपर, और उनकी परफॉर्मेंसेस को और प्लेन्स को और उनकी एयरवर्दनेस को वो कांस्टेंट चेक्स करते हैं, उनसे उन्होंने कोई ना कोई मौक़िफ़ ज़रूर लिया होता। अब जबकि डिस्प्यूट आ गया है और कप्तान ये कह रहे हैं कि मैं उस फ्लाइट का कैप्टन नहीं था जिसकी ये तस्वीर है, तो अब सिर्फ इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है कि जो उसकी लाइट्स जो हैं कैबिन की, उसके थ्रू बताएंगे कि ये अपना टाइम कौन सा था फ़्लाइट का, रफली ये डे टाइम थी, नाइट टाइम थी। वैसे जो उसमें तस्वीर में थोड़ी सी एक खिड़की खुली हुई है नीचे से कोई 1 इंच के करीब, उसे डार्कनेस आ रही है अंदर, उससे बाहर की लाइट अंदर नहीं आ रही, तो लगता ही है कि ये नाइट टाइम की फ़्लाइट थी। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसको एज इट इज़ कह देना कि ये डे टाइम की फ़्लाइट थी और ये ऑन ड्यूटी कप्तान सो रहा था, वो सही नहीं है। लेकिन ये भी एक फोरगॉन कंक्लूजन है। पूरी दुनिया में एयरलाइन पायलट्स जो हैं वो 20 से 25 मिनट का रेस्ट लेते हैं, वो चलकर कैबिन के अंदर वॉक भी करते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज रहे। एडवाइस उनको ये किया जाता है कि अनलेस रेंटल उनको कमर में तकलीफ़ हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, वो अपने वर्क स्टेशन के ऊपर रेस्ट करें। लेकिन अगर उनको कोई कमर की तकलीफ़ है या कोई स्पैज़म है, मसल स्पैज़म है, कुछ है, तो उसके लिए उनको को रिक्लाइनिंग सीट पे थोड़ी देर के लिए लेटना पड़ता है ताकि वो स्ट्रेच हो, या उसके लिए वो वॉक करते हैं। और ये जो एयरलाइन क्रू होता है और कैबिन क्रू भी, और इनकी बड़ी टफ़ जॉब्स होती हैं। ये टाइम जोन्स के अंदर बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं, जेट साइकिल्स इनकी बॉडी जो हैं वो फेस कर रही होती हैं, सोलर रेडिएशन ये कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे होते हैं। तो इनका जो रेस्ट का तरीक़ाकार है वो पूरा तहरीर है, और वो जो है उसकी एसओपीज़ हैं। और दूसरा, अगर कोई पायलट अपने कैबिन में किसी को बुलाता है या उसको इनकार कर देता है, ये उसकी अपनी सवाबदीद है। जब जहाज़ हवा में है तो पायलट जो है या कैप्टन जो है, ही इज़ इन चार्ज। अगर कैप्टन उस वक्त समझता है कि किसी पैसेंजर की लाइफ एंडेंजर्ड है, या कोई मौसम की ख़राबी ऐसी है, या जहाज़ में कोई टेक्निकल वजह है, तो वो अपनी एयरलाइन को इन्फॉर्म कर कर
खुद उसका रूट चेंज कर सकता है। वो किसी भी एयरपोर्ट पे उतर सकता है जहाँ पे वो मुनासिब समझे, वो रूट चेंज कर सकता है, वो डिविएशन ले सकता है एयरलाइन टर्मिनोलॉजी में, और ये उसकी सवाबदीद है, पायलट डिस्क्रेशन होती है। वो अपनी हाइट, अपना एल्टीट्यूड, ये सब कुछ ऑल्टर कर सकता है एयर ट्रैफिक से परमिशन लेने के बाद, उनको बता के कि वो चेंज कर रहा है और क्यों चेंज कर रहा है। हर किस्म की इमरजेंसीज होती हैं। सो अगर कैप्टन किसी को कह देता है कि वो अंदर आए तो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बहुत पैसेंजर्स जाते हैं, लोग तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, लोग तस्वीरें खींचते भी हैं। इसके ऊपर एयरलाइन एफिशिएंसी को पिन पॉइंट करना ये बहुत ही ज़्यादती की बात है। और अब क्योंकि कैप्टन आमिर हाशमी ने डॉन को लॉ सूट भेज दिया है या लीगल नोटिस भेज दिया है, तो नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि डॉन ने उनका कभी मौक़िफ़ लिया भी था कि नहीं, बगैर मौक़िफ़ लिए उन्होंने एक तस्वीर आई और उसको छाप दिया।